उसे नक्त भोजन कहा जाता है। अर्थ और यह सन्यासियों के लिए थोड़ा सन्यासियों के लिए है कि वो सूर्य अस्त के पूर्व भोजन कर लें तो नक्त भोजन कहलाएगा, और गृहस्थी थोड़ा तारागण दिखाई दे तब भोजन करें तो उसे नक्त भोजन कहते हैं। हे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर, अर्थात दशमी के दिन इसी तरह रहना है कि शाम को ही भोजन कर लेना चाहिए या कुछ रात्रि 1-2 घड़ी रात्रि व्यतीत होने पर भोजन कर लें। ज़्यादा रात व्यतीत होने पर भोजन करने से एकादशी का फल उतना प्राप्त नहीं होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, दशमी रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल फिर व्रत करें, और जो व्यक्ति व्रत का नियम ग्रहण करे वह सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करें। स्नान के लिए भी जल का अलग अलग जगहों के जल में अलग अलग महत्व होते हैं। कुएं का जल जो होता है सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है। बावली में स्नान करना मध्यम प्रकार का, पोखरे में उत्तम प्रकार था, नदी में उससे भी अति उत्तम प्रकार का माना जाता है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो उस स्थान पर स्नान नहीं करना चाहिए। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पे भी स्नान करने से उत्तम माना जाता है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पे उक्त विधि से स्नान करें और स्नान करने से पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगाएं, मिट्टी लगाएं। कौन सा मंत्र बोलना है? अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यनमाया पूर्व संचितम। अर्थात हे वसुंधरे, आपके ऊपर घोड़ा अर्थात अश्व, गज, रथ सब चलता रहता है, और वामनावतार में भगवान नारायण ने भी आपको अपने पैर से स्पर्श किया है और आपको नापा है। वह सारी पवित्र मिट्टी हमारे पूर्व काल में संचित सारे पाप को हर ले। इस प्रकार मंत्र को पढ़ करके मृत्तिका का लेपन करें और फिर शुद्धतापूर्वक स्नान करें। जो व्यक्ति व्रत करना चाहता है वो एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे और अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी और ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्यान्य दुराचारी, परधनहारी तथा परिस्त्रीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करे। अर्थात फालतू की बात जो है व्रत के समय नहीं करना चाहिए। भगवान केशव की पूजा करें और उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। हे कुंती नंदन, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें, अर्थात रात्रि को जागरण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए और संपूर्ण दिन व्यतीत करें, अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छेत् धीमताम। काव्य शास्त्रों का पठन पाठन में अपना समय व्यतीत करें उस दिन। हे नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। अर्थात व्रत को तो बहुत सावधानी पूर्वक करना है, फिर भी कोई अगर प्रमादवश कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए ब्राह्मण से क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व है वो उतना ही महत्व शुक्ल पक्ष का एकादशी का भी महत्व है। दोनों एकादशियों में कोई भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में कोई भेद बुद्धि न उत्पन्न करें। शंखोद्धार तीर्थ में
स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांत के अवसर पर 4 लाख दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभात क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान करने तथा दान से जो पुण्य होता है वह सारा पुण्य मात्र एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है और उसी प्रकार एकादशी के महात्म्य से भी गर्भ का निवास अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल केवल एक एकादशी व्रत करने का मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिल जाता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारी को नक्त भोजन का आधा फल प्राप्त मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता है तभी तक तीर्थदान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। अर्थात जब वह एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसके पूर्वकृत सारे पुण्य शांत हो जाते हैं। अर्थात इतनी महान वो सारे पुण्य सोचते हैं कि एकादशी के महत्व के आगे तो मेरा पुण्य का फल तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सारे पुण्य तभी तक गर्जना करते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं जब तक मनुष्य एकादशी का पुण्य नहीं प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है और इसका महात्म्य मैंने आपको सुनाया है और यह हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान यह पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई है और इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को यह प्रिय कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमको सुनाइए। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक मूर नामक दानव रहता था। वह बहुत ही अद्भुत और अत्यंत रौद्र था। संपूर्ण देवताओं के लिए वह बड़ा भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था और उनके पद से भ्रष्ट कर दिया था। संपूर्ण देवता उनसे परास्त होकर स्वर्ग से भाग गए थे और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे और बहुत दुखी होकर के सारे देवता कैलाश पर भगवान शिव के पास गए और इंद्र बोले देवताओं के साथ जाकर के इंद्र बोले महादेव से कि हे महादेव, ये देवता स्वर्ग से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की भांति दुख प्राप्त कर रहे हैं। इनके दुख को दूर करने का आप कोई उपाय बताएं। महादेव ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वही आप लोग की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, तब महादेव जी की बात सुनकर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए जहाँ पर जनार्दन खड़े थे, जनार्दन विराजमान थे और शेष शैया पर पधरे हुए भगवान जनार्दन को देख करके सारे देवता और इंद्र के साथ जो है हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमो देव देवेश देवदानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन सुरा सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात्
शरणं त्वं जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल त्राहिनो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनार्दन